हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट की और ऑर्थोपेडिक या जॉइंट की प्रॉब्लम्स में स्टेम सेल थेरेपी हमारे को किस तरह से मदद कर सकता है। स्टेम सेल थेरेपी आज के ज़माने में सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है रीजेनरेटिव मेडिसिन का। इसका अभिप्राय यह है कि हम जो शरीर के छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उसको हम लैब में ग्रो करते हैं, लैब में उनको उगाते हैं और उसके बाद उनको वापस पुनः शरीर में जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे कमी है, वहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट आजकल सभी जोड़ों में, सभी हमारी साइंसेज में, सभी डिपार्टमेंट्स में आ गया है और ऑर्थोपेडिक्स में खास तौर पे दो जगह पे स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो है वो आजकल महत्वपूर्ण है और उन दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो ये दो जो ट्रीटमेंट है उनको हम कार्टिग्रो और ऑसग्रो ऐसा कहते हैं। कार्टिग्रो ट्रीटमेंट जो है वह ट्रीटमेंट कार्टिलेज स्टेम सेल्स की ग्रोथ के बारे में है और ऑसग्रो ट्रीटमेंट जो है वो बोन यानी कि हड्डी के ट्रीटमेंट की ग्रोथ के बारे में। अगर हम जोड़ों की और हड्डियों की बात करें तो दो तरह की कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी के सेल्स और एक कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज जो हमारी जॉइंट की सतह होती है उनके सेल। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो हड्डी की मजबूती देते हैं और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं वो जॉइंट का चिकनाहट हमको देते हैं। अब इन दोनों के जो सेल्स होते हैं उनको सौभाग्यवश आज हम लैब में ग्रो कर सकते हैं, मतलब लैब में उनको आर्टिफिशियली हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके वो जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, किसी हिस्से में जो सेल का डिफेक्ट है वह हम कवर करने के लिए स्टेम सेल पद्धति की मदद ले सकते हैं। यह खास तौर पे दो जगह पे बहुत ही लाभदायक है। पहला, अगर आपके घुटने में घिसारे की शुरुआत हो और दूसरा, अगर आपके कूल्हे के जॉइंट में एवियन मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस की तकलीफ हो। तो हम दोनों को एक के बाद एक बात करेंगे। पहली बात हम घुटने की करते हैं। घुटने के अंदर अगर कार्टिलेज में घिसारा आ गया है, कार्टिलेज में डिफेक्ट आ गया है या लॉस आ गया है तो उस तकलीफ को हम जो है कार्टिग्रो ट्रीटमेंट के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। अब कार्टिग्रो का अभिप्राय क्या है? कार्टी मतलब कार्टिलेज, ग्रो मतलब स्टेम सेल का ग्रोथ। तो कार्टिलेज की कुछ कोशिकाएं हम अगर लैब में भेजेंगे तो लैब हमको उस कार्टिलेज की कोशिकाओं को मल्टीप्लाई करके स्टेम सेल कल्चर करके वापस भिजवा देगा। इससे हमको काफी सारी कार्टिलेज की कोशिकाएं, सेल्स मिल जाएंगी और बड़े डिफेक्ट्स जहां पे कार्टिलेज का क्षय हो चुका है, कार्टिलेज का डैमेज हो चुका है, वह एरिया हम कवर कर पाएंगे। तो इस पद्धति को कार्टिग्रो पद्धति बोलते हैं और जॉइंट के घिसारे की शुरुआत, जिसको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं या ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन बोलते हैं, कॉन्ट्राइटिस डिसिकेंस बोलते हैं, वह सब तकलीफों में यह जो प्रक्रिया है यह हमारे घुटने के लिए लाभप्रद है। और यह पद्धति करके हम घुटने के रिप्लेसमेंट को, घुटने की आर्थोप्लास्टी को हम डिले कर सकते हैं, उसको लेट कर सकते हैं और हमें काफी टाइम हमारे नेचुरल घुटने के साथ मिल जाएगा, जिसके साथ हम जो है वो घुटने को चला सकते हैं बिना घुटने को बदलने की आवश्यकता हुए। ठीक इसी तरह हमारे पास ऑसग्रो पद्धति है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हिप के जॉइंट के ऊपर का हिस्सा, जिसको ये जो काला पड़ चुका है, यह खराब हो गया है। यह खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसको हमारी भाषा में एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। कई बार शराब अधिक पीने के कारण, स्टीरॉइड्स का सेवन करने के कारण, या फिर कई बार हम कोरोना अगर हमको हुआ है तो उसके बाद भी यह एवेस्कुलर नेक्रोसिस की तकलीफ हो सकती है और इसमें हड्डी का क्षय हो जाता है, हड्डी का डैमेज हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है उस एरिया के खत्म हो जाते हैं। तो इसको ग्रोथ करने के लिए ऑसग्रो पद्धति है। ऑस मतलब हड्डी, ग्रो मतलब उसके सेल्स। तो स्टेम सेल पद्धति से जो हड्डी के सेल्स हैं उनको हम ग्रो कर लेते हैं। तो पहले हम हड्डी की कुछ कोशिकाएं ले लेते हैं, उसको स्टेम सेल की मदद से हम लैब में ग्रो करते हैं और उन सेल्स को वापस यहाँ पर अपनी जगह पे इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको ऑसग्रो पद्धति बोलते हैं। अब यह दोनों ही पद्धति, जैसा कि मैंने देखा, आपको बताया कि रीजेनरेटिव पद्धति है। यह एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आपकी जो हड्डी के डैमेज हुए सेल्स हैं और आपकी जो हड्डी के डैमेज हुई कोशिकाएं हैं
उनको हम ठीक कर सकते हैं, और जो कार्टिलेज की डैमेज कोशिकाएं हैं उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। यह जो ट्रीटमेंट है यह 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में हम कार्टिलेज या बोन के सेल्स लेते हैं, और दूसरी स्टेज में 5 हफ्ते के बाद जब हमको वो कोशिकाएं वापस मिलती है तो उसका इम्प्लांटेशन फेज होता है, वो मेन सर्जरी होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट इन ऑर्थोपेडिक या फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन के बारे में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से दे पाया हूंगा। अगर आपको इसके उपरांत भी कोई प्रश्न रहता है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर आप अपने एमआरआई रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ अपनी एमआरआई रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।